एक छोटी सी मकड़ी उसके गर्दन पर चढ़ती है और काट लेती है। शुरुआत में पीटर को कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो मेट्रो से घर लौट रहा होता है, तो एक शरारती अंकल उसके सिर पर शराब की बोतल रख देते हैं। जैसे ही बोतल से गिरा पानी पीटर के माथे को छूता है, वो अचानक अपनी आंखें खोलता है और सीधा मेट्रो की छत से चिपक जाता है। ये देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। पीटर जब एक महिला को शांत कराने की कोशिश करता है, तो उसकी हथेली उस महिला के कपड़े से चिपक जाती है। इस दौरान वह अंकल उसे धक्का दे देता है, जिससे पीटर और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर लौटने के बाद पीटर को महसूस होता है कि वो अब हवा में उड़ती मक्खियों को भी आसानी से पकड़ सकता है। यहां तक कि मामूली बातें भी अब उसके लिए परेशानी बन गई हैं। सच्चाई जानने के लिए पीटर अपने पिता के पुराने साथी डॉक्टर कॉनर्स से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वही मकड़ी जिसने उसे काटा था, असल में पीटर के पिता के एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थी। डॉक्टर इन दिनों क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक ट्रांसफर, यानी विभिन्न जीवों के जीन को एक दूसरे में ट्रांसफर करने पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन तकनीक में रुकावटें आने लगी। तभी पीटर अपने पिता की पुरानी नोटबुक से एक केमिकल फॉर्मूला लिखता है, जिससे डॉक्टर की रिसर्च को एक नया मोड़ मिल जाता है। डॉक्टर उस फॉर्मूले से 3 टांगों वाली एक चूहे की खोई हुई टांग वापस उगाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि जब उनके बॉस डॉक्टर पर दबाव डालते हैं कि अब किसी इंसान पर परीक्षण किया जाए, तो डॉक्टर खुद पर ही दवा का इंजेक्शन लगा लेते हैं। बेहोशी के बाद जब वो जागते हैं, तो पाते हैं